हेलो गाइस। तो आज के हमारा न्यू टॉपिक है को जनरेशन पावर प्लांट। तो जैसा कि हमने वेस्ट हीट रिकवरी चैप्टर टॉपिक पढ़ा था इससे पहले WCR। आज हम CHP पढ़ेंगे, को जनरेशन पावर प्लांट। तो बेसिकली हम को जनरेशन पावर प्लांट का थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद में डायग्राम के हेल्प से समझाएंगे कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो अगर हम बेसिकली कोजनरेशन पावर प्लांट की बात करें तो कोजनरेशन पावर प्लांट जो होता है कॉम्बाइंड हीट पावर जो है, अगर उसको हम डिफाइन करते तो ये सिक्वेशनल जनरेशन ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी इन ए सिंगल प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अगर हम बात करें कोजनरेशन और कॉम्बाइंड heat power is defined as sequential generation of two different form of useful energy and single and primary source। अगर मेरी याद बात करें कि ये टिपिकली कौन कौन सी फॉर्म होती है एनर्जी की, तो ये मैकेनिकल और थर्मल फॉर्म होती हैं एनर्जी की। और बात करें मैकेनिकल एनर्जी में भी यूज्ड आइदर टू ड्राइव and alternator from the primary electricity and to rotate the different equipments। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर मैकेनिकल एनर्जी जो यूज की जाती है तो अल्टरनेटर को ड्राइव करने में यूज की जाती है और उससे फिर प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है बहुत से इक्विपमेंट्स घुमाने के लिए। जैसे हम बात करें, हमारा मोटर है, कंप्रेशर है, पंप है और वेरियस फॉर द आपका डिलीवर्ड इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात करें और हम फर्दर, थर्मल एनर्जी कैन बी यूज इलेक्ट्रिसिटी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि आपने देखा होगा कि थर्मल एनर्जी को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से यूज करते हैं और उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशंस भी होते हैं। प्रोड्यूस आपने देखा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एप्लीकेशन में हम स्टीम को प्रोड्यूस करते हैं, वाटर को हॉट करते हैं, एयर को हॉट करते हैं और ड्रायर के द्वारा जो है हम ड्राइनेस भी क्रिएट करते हैं और वाटर को चिल्ड भी करते हैं फॉर प्रोसेस कूलिंग के द्वारा हम वाटर को चिल्ड भी करते हैं। और अगर हम और भी बात करें कन्वेक्शनल पावर प्लांट, अगर हम बात करते हैं कि कन्वेक्शनल पावर प्लांट में अगर को जनरेशन पावर प्लांट की बात कर रहे हैं कि कन्वेक्शनल पावर प्लांट के ओनली 45% हमारी जो एनर्जी होती है हम यूज कर पाते हैं और जो हमारी रिमेनिंग 55% जो एनर्जी बचती है वो हम वेस्टेज फॉर्म में चली जाती है। तो अगर इसके थ्रू इन कन्वेक्शनल पावर प्लांट ओनली 45% एनर्जी इज यूज्ड and the rest became 55% energy is waste। but with cogeneration, अगर हम कोजनरेशन के हिसाब से करें तो देखिएगा, अगर स्वाभाविक हम बात करें तो हम इतनी एनर्जी किसी भी पावर प्लांट में यूज कर पाते हैं और इतनी हमारी वेस्ट हो जाती है। अगर हम कोजनरेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं तो हम जो है 80% एनर्जी हम यूज कर लेते हैं और 20% एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। तो आप ये देख पा रहे होंगे मेनली हम जो कन्वेक्शनल में 45% एनर्जी यूज कर पाते हैं, 55 जो है हमारी वेस्ट हो जाती है। यानी जैसे और जो कोजनरेशन से अलग जितने पावर प्लांट्स होते हैं, अगर हम कोजनरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमारी 80% एनर्जी यूजफुल होती है और 20% एनर्जी वेस्ट होती है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका फिगर है इसमें जो कंपोनेंट्स है इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे कैसे काम करते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम इसे CHP भी बोलते हैं और जैसा कि ये WRC का पार्ट है। अगर हम बात करें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कोई भी क्या होता है, वाटर होता है। मेनली सब
फंडा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास फ्यूल होता है, फ्यूल को हम कम्बशन कराते हैं, कम्बशन कराने के बाद वहाँ से हीट जनरेट होता है। हीट जो है आपका वाटर होता है, वाटर को गर्म करता है। वाटर जब गर्म होने लगता है तो स्टीम में चेंज हो जाता है और स्टीम का फ्लो हम टरबाइन्स के ब्लेड्स पर कराते हैं तो टरबाइन हमारा रोटेट होने लगता है। जब टरबाइन हमारा रोटेट होता है तो एनर्जी क्रिएट होती है, तो रिमेनिंग पोर्शन जो है हमारी हॉट एग्जॉस्ट गैसेज वो बाहर चली जाती है, जिसे हीट रिकवरी यूनिट जो है रिकवर कर लेती है। फिर वो फर्दर रिकवर करने के बाद वाटर से आपका क्या होती है, जो हॉट वाटर यहाँ से रहता है वो उसको सप्लाई किया जाता है। फिर ये जो है यहाँ पर जो आपका वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है और स्टीम और हॉट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपका जो स्टीम यहाँ पर रहती है वो आपकी क्या होता है कि कूलिंग और हीटिंग प्रोसेस जो होता है उसको आगे जिस भी हमें रिक्वायरमेंट के अनुसार लेना होता है उसके अनुसार हम ले लेते हैं। और जो हमारा फिर बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है जनरेट करते हैं। तो मेनली क्या है, जब हम यहाँ ये इतना पोर्शन से अलग हो जाता है, अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी फ्यूल को कमीशन कराते हैं। फ्यूल को कमीशन कराने पर वाटर को हॉट करते हैं। वाटर हॉट करने पर स्टीम की फॉर्म में चेंज होता है। स्टीम की फॉर्म जो है टरबाइन के ब्लेड्स पर फ्लो कराते हैं और टरबाइन उससे रोटेट होने लगती है और मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करने लगती है। और जब जो है टरबाइन और जनरेटर मैकेनिकल को आपका इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी ग्रिड पे भेजी जाती है। ग्रिड के बाद में आपका जो बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ होती हैं वो जो है इसके बाद ग्रिड से जो हम होम्स होते हैं वहाँ बहुत सी बिल्डिंग और फैसिलिटीज़ के लिए हम फैन चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ से बाद में कुछ तो पार्ट हमारा स्टीम जो टरबाइन को घुमाने में यूज़ हो जाता है और कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हमारा हीट रिकवरी यूनिट उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। उसको फिर वो थोड़ा वाटर दिया जाता है, हॉट वाटर दिया जाता है, जिससे वो ड्रायर फॉर्म में चेंज होकर स्टीम की फॉर्म में या हॉट वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाती है और फिर वो कूलिंग यूनिट को दी जाती है, जिससे कि हम अकॉर्डिंग टू अगर हमारी बिल्डिंग में फैसिलिटीज़ के लिए हमें चिल्ड वाटर की आवश्यकता है या हॉट वाटर की आवश्यकता है, पानी गर्म पानी और ठंडे पानी की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम गर्म और ठंडा पानी कर सकते हैं। बेसिकली ये इस टाइप से वर्क करता है। तो आज हम कवर कर चुके हैं वेस्ट रिकवरी हीट सिस्टम और कोजनरेशन पावर प्लांट्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। Thanks to all students and stay tuned my next video tutorial.